कभी मायावती के सबसे करीबी माने जाने वाले और बसपा में दूसरे नंबर की हैसियत रखने वाले बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र की मायावती से दूरियां जगजाहिर हो रही हैं, क्योंकि वो इन दिनों चुनावी मौसम में नजर नहीं आ रहे हैं। यूपी में सत्ता के गलियारों में बसपा के रणनीतिकार सतीश चंद्र मिश्रा को लेकर ये सवाल गूंज रहे हैं कि ना तो रणनीति तैयार करने में और ना ही प्रचार करने में वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और यही नहीं, कर्नाटक में हो रहे विधानसभा चुनाव में भी वो पार्टी के स्टार प्रचारक नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो चुनावी सीजन में कहां हैं, उनकी मायावती से दूरियां आखिर क्यों बढ़ गई हैं, और इससे आने वाले चुनावों में इसका क्या असर पड़ने वाला है। क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा पार्टी के लिए एक मास्टर कार्ड के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन उनकी चुनावी मौसम में दूरियां देखकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद मायावती आने वाले चुनाव में इस मास्टर कार्ड पर दाव नहीं लगाने वाली हैं। बसपा में सतीश चंद्र मिश्र ये नाम क्या अहमियत रखता है, ये पार्टी का कैडर बखूबी समझता है। 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी के फुल मेजॉरिटी से प्रदेश में सरकार बनी थी, तब यही कहा गया था कि ये सतीश चंद्र मिश्र की सोशल इंजीनियरिंग का ही कमाल है। सतीश चंद्र मिश्रा लगातार बहुजन समाज पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी सबसे ज्यादा अगर पूरे प्रदेश में घूम घूम कर किसी ने जनसभाएं की हैं, प्रचार किया है, तो वो सतीश चंद्र मिश्र ही थे। लेकिन इस बार निकाय चुनाव में वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। कर्नाटक में चुनाव प्रचार चल रहा है। बसपा प्रमुख मायावती ने वहां रैलियां भी की, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट तक में नहीं था, जबकि यूपी में अन्य नेताओं का नाम उनमें शामिल था। इधर यूपी में चल रहे नगर निकाय चुनाव में भी वो कहीं कहीं दिखे ही नहीं। उन्होंने कोई चुनावी सभा की ही नहीं और न ही किसी अहम बैठक में शामिल हुए। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से ही बसपा ने सभी सीटों पर जोर जोर से नगर निकाय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। बसपा प्रमुख मायावती खुद लगातार चुनावी तैयारियों की मॉनिटरिंग भी करती रही। महापौर के अलावा अन्य प्रत्याशियों के चयन की जिम्मेदारी सभी जोन और जिलों के पदाधिकारियों को भी सौंपी गई। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस दौरान भी सतीश चंद्र मिश्र बैठकों और पार्टी के अहम फैसलों से दूर ही नजर आए। अंबेडकर जयंती हो या बसपा प्रमुख मायावती के जन्मदिन जैसे खास मौके, वो वहां पर भी मायावती के साथ नहीं दिखे। जब नगर निकाय चुनाव का ऐलान हुआ तो लगा कि शायद चुनाव प्रचार में वो दिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो प्रचार के दौरान कहीं नजर नहीं आए। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने ही चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान प्रचार की कमान संभाली हुई थी। और इतना ही नहीं, चुनाव से सतीश चंद्र मिश्र की दूरी की चर्चा लखनऊ में मतदान को लेकर भी है। जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती लखनऊ में वोट डालने गई थी, तब भी वो उनके साथ नजर नहीं आए। हालांकि इससे पहले जब भी मायावती वोट डालने जाती थी तो सतीश चंद्र मिश्रा उनके साथ नजर जरूर आते थे। वहीं नगर निकाय चुनाव में वोटिंग के दिन वो खुद वोट डालने के लिए नहीं पहुंचे। हालांकि उनके करीबियों का कहना है कि वो स्वास्थ्य कारणों के चलते वोट डालने नहीं जा पाए। अब सवाल ये उठ रहा है कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और मायावती खुद वहां प्रचार करने जा रही हैं, और यूपी से तमाम नेताओं को स्टार प्रचारक भी बनाया गया है। वहां बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की और बेंगलुरु में एक रैली को संबोधित भी किया। चुनाव से पहले चर्चा ये थी कि सतीश चंद्र मिश्रा वहां जाएंगे, लेकिन जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई तो उनका नाम ही नहीं था। जबकि मायावती, उनके भतीजे और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के अलावा यूपी से अशोक सिद्धार्थ, दिनेश गौतम और नितिन सिंह स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। इससे पहले यूपी में रामपुर और आजमगढ़ में हुए उपचुनाव में भी सतीश चंद्र मिश्रा का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं था। मायावती से सतीश चंद्र मिश्रा की इस दूरी की चर्चा होना स्वाभाविक है। इसकी वजह यह है कि वो मायावती के मुश्किल समय के साथी हैं। वो पहली बार 2002 में भाजपा के सहयोग से बनी बसपा सरकार में एडवोकेट जनरल रहे। इसके बाद 2003 में सरकार गिर गई, लेकिन सतीश चंद्र मिश्र की मायावती से करीबियां बढ़ती ही गई। वो मायावती को मुकदमों में सलाह देने के साथ साथ पार्टी में रणनीतिकार भी बन गए। जब 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो सतीश चंद्र मिश्रा का कद और भी बढ़ गया। इस जीत का श्रेय सतीश चंद्र मिश्र की सोशल इंजीनियरिंग को दिया गया। हालांकि 2012 में पार्टी को हार मिली, लेकिन सतीश चंद्र मिश्र मायावती के साथ खास सलाहकार बनकर रहे। विधानसभा चुनाव 2022 में भी उसी सोशल इंजीनियरिंग को दोहराने की जिम्मेदारी सतीश चंद्र मिश्र को दी गई, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। बसपा इस चुनाव में मात्र एक सीट पर सिमट गई। इसके बाद से मायावती से सतीश चंद्र मिश्र की दूरियां चर्चाओं में
आ गई और खास मौकों पर ये चर्चाएं और भी तेज हो जाती हैं। ऐसे में सतीश चंद्र मिश्र को उसमें शामिल क्यों नहीं किया गया? अब बीजेपी भी कह रही है कि बहुजन समाज पार्टी की रणनीति समझ से परे है। मायावती प्रचार करने नहीं जाती, सतीश चंद्र मिश्र भी कहीं दिख नहीं रहे हैं। वहीं बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का इस पर अपना तर्क है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये निकाय चुनाव सभी दलों के लिए अहम माना जा रहा है, लेकिन ऐसे में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव का सियासी परिदृश्य से गायब रहना सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।